देखिए बेटा, प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग टॉपिक करेंगे रेडबर्ग फॉर्मूला का। जो रेडबर्ग फॉर्मूला है ये यूज क्यों होता है? इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट wavelength and wave number of different lines. It is used to calculate wavelength and wave number of different lines. ठीक है, कैसे बेटा? वो देखिए, तो रीडबर्ग का फॉर्मूला है न्यू बार इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। ठीक है, इसके आगे देखिए, अब न्यू बार यहाँ पे क्या है? वेव नंबर। और जो न्यू बार है वो रेसिप्रोकल होता है वेव लेंथ लैम्डा का। आर यहाँ पे क्या है? हेयर आर इज रेडबर्ग कांस्टेंट। आर यहाँ पे क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट है। वैल्यू ऑफ आर फिक्स होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। n1 और n2 यहाँ पे क्या है? होल नंबर है। 4a सीरीज, अभी आके बताऊंगी क्या मतलब है इसका। होल नंबर 4a सीरीज, जिसमें से कि n1 तो होता है कांस्टेंट और n2 होता है वेरिएबल। जिसमें n1 तो कांस्टेंट होता है और जो आपका n2 है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, और n1 और n2 ये दोनों आपके होल नंबर है 4a सीरीज। आर यहाँ पे रीडबर्ग कांस्टेंट है और रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। इसके बाद है बेटा, if we have any hydrogen like particles, तो for hydrogen like particles वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? वेव नंबर इज इक्वल्स टू आर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर इंटू में जेड स्क्वेयर और हो जाएगा। इंटू में क्या हो जाएगा? बस जेड स्क्वेयर। और जेड यहाँ पे किसका काम करेगा? जेड यहाँ पे है एटॉमिक नंबर। यहाँ पे जेड क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पेज हुआ बेटा। ओके, चलिए अब इसके बाद सेकंड पेज देखो। हमने सुबह लेक्चर में किया था वही सेम चीज ही चल रही है, ये ध्यान से देखना नेक्स्ट पेज पे। तो अब यहाँ जो ये सीरीज की बात है, ये क्या चीज है? देखिए बेटा, तो 5 तरह की सीरीज होती है। सबसे पहली सीरीज है लाइमन सीरीज। फर्स्ट सीरीज क्या है? लाइमन सीरीज। सेकंड सीरीज है बाल्मर सीरीज। थर्ड सीरीज है पाश्चन सीरीज। फोर्थ सीरीज है ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, और लास्ट आपके सीरीज है पी फंड सीरीज। भावेश वशिष्ठ, बेटा पेन मत लगाओ इसके ऊपर। देखिए, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पी फंड सीरीज, तो ये 5 तरह की आपकी सीरीज है। और इन सभी सीरीज में n1 और n2 की वैल्यूज होती है अलग अलग। तो सबसे पहले जो n1 की वैल्यू है, लाइमन सीरीज में होती है 1, बाल्मर में होती है 2, पाश्चन में होती है 3, ब्रैकेट में होती है 4, पी फंड में होती है 5। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 आपकी वैल्यूज है n1 की। इसके बाद n2 की वैल्यू 1 के बाद कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4। ऐसे यहाँ 2 के बाद 3, 4, 5, ऐसे यहाँ 3 के बाद 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ 4 के बाद 5, 6, 7 एंड सो ऑन। और यहाँ 5 के बाद 6, 7, 8 एंड सो ऑन।
तो ये आपकी N1 और N2 की वैल्यू हुई फॉर द डिफरेंट सीरीज। फॉर द 5 डिफरेंट सीरीज लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पीफेंट, इन सभी में N1 की वैल्यू आप लोगों ने खुद नोट की, सभी में N1 की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन जो N2 की वैल्यू है वो हर एक केस में वेरिएबल है। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल में मेंशन आता है कि इसमें N1 तो आपका कांस्टेंट हो ही गया, और N2 आपका जो है ना वो मेंशन आता है उसमें कि N2 की वैल्यू जो है वो क्या है, कौन सी सीरीज के लिए आप लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो वो उसे मेंशन होता है पहले। ठीक है, तो आप लोग इसको साथ साथ लिख लें, नोट डाउन कर लें। फिर इसके बाद अब हम न्यूमेरिकल करेंगे इस टॉपिक के, तो देखिए ध्यान से अब इसके न्यूमेरिकल। ठीक है, देखो इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम मूव करते हैं। ये आपके 2 पेज हो गए, ये फर्स्ट पेज था हमारा और दिस वन इज सेकंड पेज। अब देखिए नाउ मूव टू थर्ड पेज। थर्ड पे एक पेज क्वेश्चन करते हैं हम, एक न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी and wavelength. Calculate the frequency and wavelength of radiations. Wavelength of radiations emitted calculate the frequency and wavelength of radiations emitted in Lyman series when N2 equal to 3, when N2 equal to 3। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। देखो इसमें आपको N2 की वैल्यू गिवन दी गई है 3, तो आपको इसमें वेव लेंथ निकालनी है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कैसे निकालेंगे वो आप लोग देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले तुम्हें गिवन है यहाँ पे लाइमन सीरीज। तो बच्चों आप सबको पता होना चाहिए लाइमन सीरीज में N1 की वैल्यू क्या होती है 1, और N2 इसमें गिवन दिया गया है 3। तो आपको न्यू बार निकालना है वेव नंबर। तो फॉर्मूला क्या होता है, न्यू बार इज इक्वल टू R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा क्या बन जाएगा बोलो, न्यू बार इज इक्वल टू R की वैल्यू क्या होती है 109677 इंटू में 1/N1 की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर। तो बताओ भाई 3 का स्क्वायर क्या बन गया 1/1 ही रह गया, ये तो माइनस 1/9 हो गया, तो ये 9 आ गया। ठीक है, तो 9 माइनस 1 8/9 आ गया ये। तो बोलो न्यू बार इज इक्वल टू क्या आया 109677 इंटू में क्या हो गया 8/9, इंटू में क्या हो गया बेटा 8/9 हो गया। तो फटाफट से आप इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करें और बताएं इसका आंसर क्या आएगा। आपके हाथ में फोन है सबके पास, तो हमारे पास 109677 है और इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है 8 से। ठीक है, उसके बाद इसको डिवाइड हमें करना है 9 से। तो हमारा आया 97490 0.66 है। तो आप इसको ये लिख सकते हो 97490.67, क्योंकि आगे 66 ही चल रहा है कंटिन्यू। हो गया बच्चों, तो ये आपका आ गया न्यू बार। अब हमें तो क्वेश्चन में क्या निकालनी है वेव लेंथ, लैम्डा निकालना। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है 1/न्यू बार। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है 1/न्यू बार। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया 1/97490.67। तो बेटा आप इसको डिवाइड करें और बताएं क्या आएगा। 1 है और 1 को आपको डिवाइड करना है 97490.67 से। तो ये आएगा बच्चों 1.0257। वैल्यू वैसे आगे बहुत बड़ी है बट हम सिर्फ इतनी लेंगे
1.0257। तो ये हमारी लैम्डा निकल गई, लैम्डा मतलब वेवलेंथ निकल गया। ये हमने क्या निकाल दी, वेवलेंथ। अब इसकी आप फ्रीक्वेंसी निकालो, तो आपको पता है C इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, न्यू निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाई लैम्डा। वैल्यू ऑफ C फिक्स होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, और लैम्डा आपका फिक्स है 1.0257। ये ऑलरेडी से मीटर में ही है, तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना, सोल्व कर दो इसको। 3 इंटू 108 डिवाइड बाय 1.0257 इक्वल टू, तो ये आया 315.8। 315.8, ठीक है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, सेकंड इनवर्स। तो रिडबर्ग फॉर्मूला की हेल्प से पहले हमने वेव लेंथ निकाली, वेव नंबर निकाला, फिर वेव नंबर की हेल्प से हमने क्या निकाल दी, वेव लेंथ निकाल दी, ओके। और फिर वेव लेंथ की हेल्प से हमने क्या निकाल दी, वेलोसिटी निकाली। वेव लेंथ की हेल्प से हमने यहाँ पे क्या निकाली, वेलोसिटी निकाली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कर ले आप लोग इसको। तो भाई यहाँ तक का ही मैंने पिछली क्लास को करवाया है, डार्विन सेक्शन को इतना ही मैंने आपको करवा दिया है। तो यहाँ तक का टॉपिक आप कर लेना, और यहाँ तक के न्यूमेरिकल्स भी आप लोग कर लेना। आज मैं तुम सबके पेरेंट्स के पास कॉल करती हूँ, जो तो क्लास नहीं लेते ना तुम लोग,